नमस्कार, मैं मधुसूदन गोस्वामी, आपका एस्ट्रो एडवाइज़र ज्योतिषीय सलाहकार। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर मकर राशि वालों की कि मई 2022 का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने जा रहा है। भविष्य की चिंताएं आपको सताती हैं, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है यह कोई नहीं जानता, सिर्फ ज्योतिष के माध्यम से ही बताया जा सकता है। तो ज्योतिष में आपको आज जानकारी मिलेगी कि आपका मई का महीना कैसे जाने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो चंद्रमा जो बैठा है आपके राशि के अंदर, यह आपकी कुंडली के अंदर हम देखें तो 7वें घर का स्वामी है। तो पार्टनर का प्रेशर आपके ऊपर इस समय आ सकता है। आपके प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो प्रेमी का प्रेशर आपके ऊपर आ सकता है। वह आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स कर सकता है, या शादी के लिए फोर्स कर सकता है, या आपकी वाइफ आपको फोर्स कर सकती है कि घूमने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो अगर आप सक्षम हैं, अगर आप इच्छा रखते हैं तो उनकी बात को टालिएगा मत, उसको पूरा ज़रूर कीजिएगा, वरना नाराज़गी बढ़कर बहुत बड़ी हो सकती है। क्योंकि इस समय आपके शरीर में थोड़ा सा मुझे आलस दिख रहा है, थोड़ा सा लेजीनेस दिख रही है, काम करने में थोड़ा सा आलस कर रहे हैं, मन कम कर रहा है, बस ज़बरदस्ती करने की इच्छा हो रही है। तो उसके लिए किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए कि बॉडी में सुस्ती क्यों है, दिमाग में इतनी सुस्ती क्यों है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आलस्य आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है। मकर राशि वालों के लिए आलस्य से बड़ा शत्रु और कोई नहीं है, और उसी की वजह से आप अपने बड़े बड़े काम छोड़ देते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं, बड़े बड़े संबंध खराब कर लेते हैं। क्योंकि जितना आप शरीर से मेहनत करेंगे उतना ही आपको जीवन में लाभ मिलेगा, लेकिन शरीर का सुख आपके लिए सबसे बड़ा सुख बन जाता है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ आपके धन की, आपके व्यापार की, आपकी नौकरी की। तो अगर मैं व्यापार की बात करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कोई फैक्ट्री इत्यादि अगर आप लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, बिल्कुल लगाइए। इससे अच्छा समय आपको दोबारा बहुत कम मिलेगा। तो मई का महीना आपके लिए नई यूनिट, नई फैक्ट्री या नए काम के लिए बहुत अच्छा मुझे नज़र आता हुआ दिख रहा है। शनि अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो जैसा चाहोगे वैसा आपको लाभ मिलेगा। इन्वेस्टर खुद आपके पीछे जा रहा है कि आप मेरे साथ काम कर लो, और आप जो है उसको समय नहीं दे रहे हो। तो उस इन्वेस्टर की बात सुनिए। पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तुरंत उसको पकड़ लीजिए, उसको छोड़िए मत, आपको लाभ मिलेगा। क्यों? पैसा नहीं लगाना पड़ रहा और आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो पैसा आप अच्छा कमा जाएंगे व्यापार में। तो इसलिए कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो तुरंत लगा लीजिए। नौकरी की अगर हम बात करें तो नौकरी जो है वो बहुत जल्दी ही चेंज होने वाली है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, तैयार रहिए, नौकरी चेंज होने वाली है। तो इसलिए एक ही जगह टिक कर मत बैठिए, नई नौकरी के लिए प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि पुरानी नौकरी से अब आपको छुटकारा मिलने जा रहा है। तो थोड़ा सा ये भी आपके लिए एक अच्छी और खुशी की बात मुझे नज़र आती हुई दिख रही है। प्रॉपर्टी में अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो अभी बहुत अच्छा समय नहीं है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई घर नया मकान लेने की ज़रूरत है। हाँ, जिन लोगों के पास किराए के मकान हैं वो दूसरे किराए के मकान में अगर जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर उनको बहुत समय हो गया है और वहाँ के माहौल से वो परेशान हो रहे हैं, तो नए मकान की तरफ आप जा सकते हैं। आपके लिए वो समय जो है वो ठीक आ रहा है। तो वाहन की अगर हम बात करें तो वाहन को लेने के लिए भी आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि अरेंजमेंट उतना ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। हाँ, क्योंकि इस समय जो ज़्यादा तरक्की आपकी नज़र आ रही है वो नए काम की तरफ, नए बिजनेस की तरफ जा रही है, जहाँ पर आपको पैसे की ज़रूरत है। अगर आप ऐसी चीज़ों में पैसा लगा देंगे तो आपका व्यापार में पैसा लगाने का जो धन है वो कम हो जाएगा। इसलिए व्यापार और इन चीज़ों की तरफ पैसा लगाइए। घर में इन्वेस्टमेंट करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, और वाहन इत्यादि में इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्यापार की तरफ फोकस करिए, क्योंकि व्यापारिक स्थिति में चार्ट जो है वो ज़्यादा मजबूत मुझे रिस्पॉन्स देता हुआ नज़र आ रहा है। लव लाइफ के अंदर अच्छा आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर की बातों में आना पड़ेगा, यानी कि उनका दबाव थोड़ा सा आपके ऊपर ज़रूर रहेगा। वैसे आपकी जो लव लाइफ है वो बिल्कुल ठीक आ रही है, उसमें कोई भी ऐसी खराबी मुझे नज़र आती हुई नहीं दिख रही है। तो मई का महीना आपके लिए हेल्थ के लिए भी ठीक आ रहा है। मई का महीना आपके लिए बस थोड़ा सा आलस ज़रूर लेके आ रहा है, तो आलसी नेचर से बाहर आ जाइए, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी धन आपको अच्छा मिलेगा, और व्यापारिक दृष्टि से आपका जो चार्ट आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और किसी भी तरीके का वाहन खरीदने में कोई दिलचस्पी मत दिखाइएगा। सिर्फ पार्टनर को अगर घुमाने ले जाना चाहते हैं तो वहाँ पैसा ज़रूर खर्चिए,
क्योंकि बहुत समय से उनकी इच्छा है आपके साथ टाइम एक्सपेंड करने की, जो उनको नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आपका मई का महीना बीतेगा। अच्छा है, एवरेज है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप आगे के महीनों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको नई नई अपडेट्स, नई नई वीडियोज़ लगातार मिलती रहेंगी आपके आगे के महीनों के लिए। और अगर आप ज्योतिष में कुछ और भी देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो वीडियोज़ भी आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहेंगी। उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। ज्योतिष, वास्तु, अंकशास्त्र, आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी हुई ग्रह, मुहूर्त इत्यादि सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। नमस्कार। एस्ट्रो एडवाइजर मधुसूदन गोस्वामी जी से ज्योतिषी परामर्श हेतु संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9310448244 9205065789। यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष और नवग्रहों की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री व रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह कलेश आदि समस्याओं से परेशान हैं और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9310448244 9205065789।